राजनीति की गाड़ी होती ही कुछ ऐसी है जहां कभी मुद्दों पर ब्रेक नहीं लगता। एक मुद्दा समाप्त होता है तो दूसरे मुद्दे पर राजनीतिक चर्चाएं जबरदस्त तरीके से गर्म हो जाती है। ठीक मध्य प्रदेश में ही ऐसा राजनीतिक हाल देखने को मिल रहा है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हुआ है, घोषणा हुई है। उसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है जिन्हें विधानसभा चुनाव के बाद डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनी उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली थी। कहा जा रहा था कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा हाथ लगी। तो क्या उनका कैरियर अब यहाँ से समाप्त हो जाएगा या कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई बड़ा पद दे सकती है? क्या जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा? मंत्रिमंडल विस्तार में किनका मंत्री पद जाएगा और किन पुराने नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है, इसकी भी चर्चा है। निगम मंडलों में किन्हें जगह मिल सकती है? संगठन और सत्ता में किस तरह का तालमेल देखने को मिल सकता है? जिस तरह से हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, मोहन यादव कितने मजबूत होंगे, दूसरा धड़ा कितना कमजोर होगा, ये तमाम वो प्रश्न है जो अब मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में मुंह बाए खड़े हुए हैं और अब इनकी चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है। अब आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन से नेता हैं जिनको लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चाएं गर्म हैं, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर। नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री, चुनाव हालांकि विधानसभा का वो हार गए हैं, लेकिन अमित शाह के करीबी थे और कहा जा रहा था ब्राह्मण चेहरे हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं बनाया। क्या उनकी राजनीतिक पारी यहाँ से समाप्त होगी या कि आने वाले समय में संगठन में उन्हें बड़ा पद मिलेगा? केंद्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में संगठन में कई लोग मध्य प्रदेश से जा सकते हैं, क्या वहाँ उन्हें कोई संगठन का पद मिल सकता है? साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह जो पूर्व गृह मंत्री वह भी रहे हैं, चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। साथ ही साथ गोपाल भार्गव 9 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीते, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। पहले बड़े बड़े मंत्री पद का दायित्व वह संभाल चुके हैं। कई बार उनकी नाराजगी की खबरें भी आती हैं, गाहे बगाहे भूपेंद्र सिंह के भी बयान आते हैं। तो क्या इनका राजनीतिक कैरियर यहीं ब्रेक हो जाएगा या कि इन्हें अगले मंत्रिमंडल विस्तार जिसकी संभावनाएं जताई जा रही है वहां इन्हें मौका मिल सकता है? इसके साथ साथ जयंत मलैया है, अजय विश्नोई हैं, अर्चना चिटनिस हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनको लेकर अब मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त तरीके से चर्चाएं हो रही हैं। न केवल इन नेताओं की, बल्कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जनादेश पाया है, हर सेक्टर में, चाहे विंध्य की हो, चाहे बुंदेलखंड की हो, चाहे मालवा अंचल की हो, चाहे मध्य की हो, कई ऐसे जो नए नेता चुनकर आए हैं, विधायक बनकर आए हैं, और कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिनके राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में हो रही है। वहीं सत्ता और संगठन के तालमेल को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। मोहन यादव का कद कितना मजबूत हुआ है, उनके जो पसंद के जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या सत्ता और संगठन में उनकी धनक सुनाई देगी? साथ ही साथ जो अन्य गुट है, अन्य मंत्री हैं, क्या उनको अब ज्यादा पावर मिलेगा या कि जिस तरह से सीएमओ मध्य प्रदेश के तमाम मंत्रालय को चला रहा है वह उसी तरीके से चलाएगा? संगठन में आखिर किनको मौका मिल सकता है? जिला कार्य समिति का गठन होने वाला, प्रदेश कार्य समिति का गठन होने वाला है, वहां किसकी चलने वाली है? मुख्यमंत्री की चलेगी या कि तमाम मंत्रियों की चलेगी या कि प्रदेश अध्यक्ष की चलेगी? यह तमाम वो बातें हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और संगठन के कार्यप्रणाली में किस तरह से बदलाव होगा? जिस तरह से तमाम कार्य रुके हुए थे, केवल संगठन चुनाव और प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान को लेकर क्या वह तेजी से बढ़ेंगे? निगम मंडलों में जल्दी से नियुक्ति होगी? आने वाले समय में जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी? जो कार्यप्रणाली बीडी शर्मा की थी, उसके बाद जिस तरह से हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या उस कार्यप्रणाली में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है? मोहन यादव का संगठन में कितनी पकड़ मजबूत होती है? ये तो वो तमाम सवाल हैं जो अब मुंह बाए मध्य प्रदेश की राजनीति में खड़े हुए हैं। नेताओं के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, साथ ही साथ सत्ता और संगठन के तालमेल को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, और नेताओं के कद और नेताओं की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं, और अनिश्चितता का दौर अब मंत्रिमंडल के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय मोहन यादव के नेतृत्व वाली इस सरकार का हो गया है।
मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चाएं हैं। तो क्या परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों के कद पे कटौती भी हो सकती है, कुछ लोगों के मंत्री पद भी छीन सकते हैं, नए नेताओं को मंत्री पद में जगह भी मिल सकती है। यह वो तमाम सवाल है जिस पर अब सभी की निगाहें बनी हुई है, खबरिया की भी नजर इस पर बनी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में संगठन और सत्ता को लेकर जो नए निर्णय होने वाले हैं वह आने वाले 2028 और 29 के चुनाव में मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े दिलचस्प बनाएंगे। जो नई जनरेशन की भारतीय जनता पार्टी ने पारी आगे बढ़ाई है, पुराने नेताओं को बैकफुट में किया है, नए नेताओं को नई जिम्मेदारी दी है, मोहन यादव नेतृत्व कर रहे हैं, नए नए मंत्रिपरिषद में नए नए नेताओं को जगह दी गई है, उन्हें नया पावर दिया गया है। तो आखिर यह जो भारतीय जनता पार्टी की नई पारी है, नए नेताओं के नेतृत्व में नई पारी है, और संगठन अब जिस तरह से संगठन में भी अनुभवी नेता को कमान सौंपी गई है, उससे क्या भारतीय जनता पार्टी को नफा नुकसान होगा, यह आगे देखने लायक बात होगी। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आप सब खबरिया देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।